नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन फैमिली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए भारत की भूगोल की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जहां तक हम छोड़े थे उससे आगे हम बात करेंगे। परीक्षा उपयोगी तथ्य जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं आपके बीच। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक मेरा अनुरोध है कि कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो नदी है गोमती नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुच्छ के यमुनोत्री से है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुरी या ज्वारद नदमुख कहा जाता है। ज्वार नदमुख बनाने वाली दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जो कि असम के जोरहाट में बनती है। मानस और लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्ला में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनती है। सुंदरबन डेल्टा भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा भी कहा जाता है। बगलिहार, शलाल, दुलहस्ती ये सब परियोजनाएं चिनाब नदी पर है। झेलम नदी का उद्गम होता है बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से। बैरीनाग कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उरी परियोजना भी जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर स्थित है। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राका स्थल से है। भाखरा नांगल बांध, हरिके बैराज बांध और इंदिरा गांधी नहर ये तीनों सतलज नदी से संबंधित है। दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो मुख्यतः महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, जो कि पूर्व की ओर बहती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी मुख्यतः नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से है और नर्मदा का मुहाना अरब सागर में है। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी कहलाती है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। वीरगंगा या दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से है। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में।
दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य विवादित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबालेश्वर की पहाड़ी से है। कृष्णा नदी जल विवाद मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य लगभग 1957 ईस्वी से है। लावनी नदी के रूप में लूनी नदी को जाना जाता है। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। कच्छ का रण गुजरात में है। नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है वो है सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक। हरिद्वार, वाराणसी, पटना ये सब गंगा के तट पर स्थित है। दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना के किनारे है। लुधियाना, फिरोजपुर सतलज के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है, जबकि कोटा चंबल के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर है। पणजी मांडवी नदी के किनारे है। विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी यूपी में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भगीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। थीन बांध रावी नदी पर पंजाब में स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। मैथन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध ये सब दामोदर की जो सहायक नदी बराकर है उस पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा उत्पादन के लिए। भारत में सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील जो कि कश्मीर में स्थित है और इसी पर तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जीबी पंत सागर रिहन नदी पर स्थित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील सिक्किम में है, जहां से तीस्ता नदी निकलती है चोलामू झील से ही। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर ये झीलें चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप और जवाहर सागर राजस्थान राज्य में है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि सांबर, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना, फतेह सागर, लून सागर, जैसमंद ये सब राजस्थान में स्थित है। वेम्बनाड एवं पेरियार झील केरल में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। रहस्यमयी झील रूपकुंड झील को कहा जाता है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है। रुद्रसागर झील मध्य प्रदेश में है। रूपकुंड स्थित है उत्तराखंड में। रुद्रसागर झील मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल
कर्नाटक में है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोगियागरसोप्पा कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। होंगेकलार जलप्रपात तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है।